नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें दैनिक भास्कर के इस आर्टिकल से। नवनीत गुजर जी का ये आर्टिकल है, बड़ा शानदार रोचक रहने वाला है। और अपने लिए जहां हम बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र कैसे आया और इस लोकतंत्र में जो है अंबेडकर ने लोकतंत्र के लिए क्या खतरे बता दिए थे, उसकी हम बात करेंगे। लोकतंत्र के जो अंबेडकर के लोकतंत्र के प्रति विचार है वो भी इसमें आएंगे सामने। तो आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकार किया था। याद रखिएगा, अंगीकार आत्मर्पित दोनों शब्द हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा, पारित किया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सर्वोपरि माना गया। इसमें अंतर्निहित था कि देश की राजनीतिक व्यवस्था का जो सोर्स है वो भारतीय जनता है। सर्वशक्ति कौन है? भारतीय जनता है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस नए लोकतंत्र के लिए कुछ खतरों की ओर संकेत किया था। वो खतरे क्या थे जानते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से, नवनीत गुजर जी का आर्टिकल से। उन्हें भय था कि स्वाधीनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं खो ना जाए। उन्हें भय था कि कहीं तानाशाही ना आ जाए। इन भय के पीछे व्यक्ति पूजा की भावना, गौर सामाजिक असमानता और जाति विभेद के तर्कपूर्ण आकलन थे। ये भय इसलिए अकारण नहीं थे क्योंकि अंबेडकर ने 1947 से कानून मंत्री रहकर तमाम राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को बहुत पास से देखा था। तो उन्हें ये अंदेशा लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तानाशाह इस शासन में आ जाए। ये इन्होंने चीज़ जो ऑब्जर्व की थी अंबेडकर जी ने। इस संविधान को पारित करते वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, क्या कहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो लोग चुनकर आएंगे वे योग्य, चरित्रवान, ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस लाइन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, सुनिएगा। बहुत सटीक बात हुई और बहुत सालों तक, मतलब हजारों सालों तक के भारत के इतिहास में ये चीज़, ये उनकी जो विचारधारा, ये दर्शन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, देखिएगा किस प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने कहा और किस प्रकार की परिस्थितियाँ उन्होंने आगे की आकलन कर ली थी। इस शब्द में बहुत बड़ी बात है। क्या कहा उन्होंने कि जो लोग चुनकर आएंगे वो योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। अगर संविधान में गलतियां हुई तो भी अगर योग्य हुए, ईमानदार हुए, चरित्रवान हुए तो उसे परफेक्ट बना देंगे साहब, ठीक है। लेकिन यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो ये संविधान देश की कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्या कहा, अगर उनमें कोई गुण नहीं हुए तो ये संविधान देश की कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। संविधान के लागू होते ही संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका हुई, सर्वोच्च विधायिका हो गई संसद। ये दो सदनों से मिलकर बनी है, जिसे लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल तय हुआ था। इस बीच नए संविधान के लागू होने के करीब 1.25 महीने पहले एक दुखद घटना हुई। अनेक देशी राज्यों का भारत गणराज्य में सम्मेलन कराने वाले पुरोधा राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश ने खो दिया था। याद रखिएगा, तारीख 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल जी का निधन हो जाता है। ये तारीख गौर कीजिएगा। जो ये लोग कहते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बना, तो इसलिए नहीं बने थे, याद रखिएगा। आम चुनाव 1951-52 में होते हैं और ये 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो जाता है। तो ये भ्रांति, ये तथ्य याद रखिएगा। जो ये कहते हैं कि सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, तो उन्हें ये जवाब दे दीजिएगा। एक तरह से आक्रामक किंतु दूरदृष्टि वाली स्वच्छ राजनीति का देदीप्यमान नक्षत्रास्त्र हो गया था। उस वक्त बड़ा रोल था सरदार पटेल जी का, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता। अपनी नीतियों को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट रहे थे वो।
30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश के लिए सबसे बड़ी दुखद घटना थी। गांधी जी को 1948 में गांधी जी को खो दिया। एक साल बाद लगभग 1950 में सरदार पटेल जी को भी खो दिया। ठीक है, ये उसके बाद दुखद घटना थी। इसी बीच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। महज 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे मुखर्जी को खुद पंडित नेहरू ने देश का पहला उद्योग मंत्री बनाया था। दरअसल मुखर्जी के इस्तीफे की वजह नेहरू लियाकत समझौता था। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच ये समझौता अपने अपने देश में अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर था। डॉक्टर मुखर्जी इसलिए इसके खिलाफ थे। उन्हें आशंका थी यह ठीक से लागू नहीं हो पाएगा, आखिरकार हिंदुओं के प्रति अन्याय होगा। यही वजह है कि अब CAA लाकर मौजूदा सरकार कहती है कि नेहरू लियाकत समझौता ठीक से लागू हुआ होता तो CAA की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहन मंत्रणा के बाद 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य 3 थे। इनमें डॉक्टर मुखर्जी के अलावा डॉक्टर बलराज मधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शामिल थे। तो इसमें बाद हमने जानी लोकतंत्र के खतरे जो बताए थे डॉक्टर अंबेडकर जी ने, और संविधान और की आगे की भविष्यवाणी जो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, उस बात को हमने जाना। याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। नमस्कार। और आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।